गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट BA चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो मैंने आपको पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने फाइनेंशियल डिसीजन के 3 पॉइंट्स के बारे में बताया था। आज उसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या है ये डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द फिक्स असेट्स ऑफ अ बिजनेस। जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं या इन्वेस्टमेंट होते हैं वो जनरली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल परचेज करने के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ दोज असेट्स इन विच कैपिटल फंड इज इन्वेस्टेड इन फ्यूचर। जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो डिसीजन है वो हम किस लिए लेते हैं, तो फ्यूचर में कौन कौन से जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है इसके लिए आपको एक क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट तो एक बजट तैयार करना जहाँ पे कैपिटल आपको लगाने हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ रिस्क इन्वॉल्व इन द डिसीजन रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट। हमेशा याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी करो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होते ही होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड बी इवेलुएटेड इन द टर्म ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 2 चीज़ों को इवेलुएट करना है कि इसमें से रिटर्न कितना मिल सकता है और इसमें रिस्क कितने % हो सकते हैं। वेरियस मैथड ऑफ अ कैपिटल बजटिंग आर बीइंग यूज सच अ पे बैक मैथड, रेट ऑफ रिटर्न मैथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मैथड एटसेट्रा for taking investment decision when there are more than alternative of financial manager for the investment of finance। इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंस, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होना चाहिए और उसमें से भी आपको उस ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ओके, ओके नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, ओके अब यहाँ पे है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो उसके लिए कौन सा फैक्टर है जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है। फर्स्ट है नीड ऑफ टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कितनी ज़रूरत है और आपके पास अवेलेबल कैपिटल कितनी है। एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी रिसीवेबल फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है और फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट में से हमें मिलने कितने वाला है, ये चीज़ों का एस्टिमेशन। एस्टिमेटेड कैश फ्लो रिसीवेबल फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। फोर्थ एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट। रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वर्किंग कैपिटल आफ्टर इन्वेस्टमेंट। यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एस्टिमेटेड लाइफ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट वन है कैपिटल रोटेटिंग एंड सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग इन फ्यूचर। ये सारे जो फैक्टर्स है वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करता है, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर कनेक्टेड विद द असेट्स ऑफ अ कंपनी वाइल फाइनेंशियल डिसीजन कनेक्टेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसके साथ जुड़ा होता है, तो असेट्स के साथ, जबकि फाइनेंशियल डिसीजन किसके साथ कनेक्ट होता है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर एंड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर। कभी भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को या डिबेंचर को इशू करता है मार्केट के अंदर तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। या तो ये ओनली इक्विटी शेयर इशू कर सकता है, इक्विटी शेयर विथ प्रेफरेंस शेयर कर सकता है, इक्विटी प्लस डिबेंचर कर सकता है, या फिर इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर तीनों साथ में कर सकता है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर के ऑप्शन है। ओके, विच मैटर्स आर रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर, तो याद रखना इक्विटी एंड प्रेफरेंस, इक्विटी एंड डिबेंचर एंड इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर। ये 4 ऑप्शन है जो कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ रिलेट करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज मिक्सचर ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड डेब्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर किसका कॉम्बिनेशन या मिक्सचर है,
तो ओनर्स फंड एंड डेब्ट, ओनर्स फंड में जैसे कि इक्विटी शेयर हुआ, ये ओनर्स फंड है। और अगर हम यहाँ पे डेब्ट की बात करें तो डेब्ट है जो हमारा डिबेंचर है, वो क्या होता है, एक तरह का डेब्ट होता है, तो याद रखना है ये दोनों का मिक्सचर होता है। फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द पोर्शन ऑफ मेंटेनेंस इन द इक्विटी एंड डेब्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, तो एक प्रोपोर्शन डिसाइड करता है कि कितना ओनर्स फंड का रखना है और कितना डेब्ट फंड का रखना है। अब बैलेंस बिटवीन इक्विटी कैपिटल एंड डेब्ट इज नेसेसरी, दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है। अगर सिर्फ एक ही इशू करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कैपिटल स्ट्रक्चर हैविंग अ proper proportion of equity capital and debt called optimum capital structure. Okay, what is the meaning of optimum capital structure or give the meaning of a optimum capital structure, तो याद रखना है capital structure having a proper proportion. Okay, कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि एक प्रॉपर प्रोपोर्शन प्रोवाइड करे इक्विटी शेयर एंड डेब्ट के बीच, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ये सारे क्वेश्चंस आपको नोट करते जाना है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ लेस रिस्की एंश्योर मैक्सिमम रिटर्न, ये लेस रिस्की होता है और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा देता है। अगर हम इसके फैक्टर अफेक्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो दो चीज़ें हैं, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। तो याद रखना है विच फैक्टर आर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, तो खाली फैक्टर पूछे तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ऐसा क्वेश्चन पूछे विच इंटरनल फैक्टर्स आर अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर, इंटरनल पूछे तो इंटरनल को चलो देखते हैं। तो द टाइप ऑफ नेचर ऑफ अ बिजनेस किस तरह का है, साइज क्या है उसका, ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, नेचर ऑफ असेट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर क्या, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स है जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। सेकेंड एक्सटर्नल फैक्टर, तो एक्सटर्नल फैक्टर में देख रहे हो कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, फ्लोटेटिंग कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी इशू, एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रिवेलिंग इन द मार्केट, लीगल रिस्ट्रिक्शन, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट है डिसीजन रिलेटेड टू डिविडेंड। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर। डिविडेंड क्या है, तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट का एक हिस्सा है जो कि हम अपने इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिविडेंड इज अ रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड क्या है, तो शेयर होल्डर के लिए रिटर्न है जो उनके इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। एज पर कंपनी एक डिविडेंड कैन बी पेड इन द कैश और चेक ऑन द पेड अप कैपिटल। डिविडेंड एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम डिविडेंड किस में दे सकते हैं, तो डिविडेंड कैश और चेक में दे सकते हो। वो भी किस शेयर पे देते हैं, तो पेड अप शेयर कैपिटल पे। ओके, डिविडेंड पेड ऑन विच टाइप्स ऑफ शेयर, तो पेड अप कैपिटल ऑफ शेयर, जो जिन शेयर पे पूरा का पूरा पैसा मिल चुका हो उन्हीं शेयर पे डिविडेंड दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू डिसाइड व्हाट पार्ट ऑफ प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट अ डिविडेंड एंड व्हाट पार्ट ऑफ प्रॉफिट शुड बी रिटेन इन अ बिजनेस। यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करता है कि कितना प्रॉफिट का हिस्सा हमें डिविडेंड में देना है और कितना प्रॉफिट का हिस्सा हमें री इन्वेस्ट करना है बिजनेस के लिए। रिटेन अर्निंग ऑफ अ बिजनेस सिग्निफिकेंट इंटरनल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, प्रॉफिट का री इन्वेस्ट करना ये हमारा इंटरनल सोर्सेस है बिजनेस के लिए। ओके, पेमेंट ऑफ डिविडेंड अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑफ अ कंपनी। जो डिविडेंड आप पे करते हो उससे आपके वैल्यू ऑफ शेयर जो होता है वो इंक्रीज होता है। इफ द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड डिक्रीज द प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांट देते हो तो वो डिक्रीज होता है क्या, तो प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी री इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो फाइनेंस हमें चाहिए होता है वो कम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड इन द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ अ प्रॉफिट री इन्वेस्ट एंड देन द लेस अमाउंट लेफ्ट फॉर द डिविडेंड। और अगर आप ज़्यादा री इन्वेस्ट कर देते हो, प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट में इन्वेस्ट कर देते हो तो डिविडेंड के लिए बहुत कम पैसे बचते हैं। इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो देख लेते हैं। डिविडेंड को कौन कौन से फैक्टर, तो डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर में वो कितना प्रॉफिट अर्न की है इस बात पे भी डिविडेंड असर करता है। एस्टिमेटेड ऑफ
इनकम इन फ्यूचर, फ्यूचर में कितने इनकम हो सकते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय कंपनी इन द पास्ट ईयर, पिछले सालों में कंपनी ने कितने % डिविडेंड दिया है, नीड ऑफ प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस, बिजनेस में क्या प्लॉगिंग बैक की ज़्यादा ज़रूरत है या डिविडेंड देना ज़्यादा ज़रूरत है, ये भी असर करेगा। फाइनेंशियल कंडीशन एंड फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ कंपनी एट प्रेजेंट, क्या कंपनी को प्रेजेंट में फाइनेंस की ज़्यादा ज़रूरत है दूसरे कामों के लिए। रेशियो ऑफ रिजर्व विद अ कंपनी, आपको पता है कि कंपनी पूरा का पूरा प्रॉफिट ना तो री इन्वेस्ट करती और ना ही डिविडेंड देती, उसका कुछ फंड वो रिजर्व फंड में रखती है जो कि उसके करंट या फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। फ्यूचर प्लानिंग और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, अगर फ्यूचर में किसी तरह का प्रॉफिट जहाँ से ज़्यादा मिल सके वहाँ पे इन्वेस्ट करना हो तो कर सकते हैं। एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, टैक्सेशन पॉलिसी, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, एग्जम्पशन ऑफ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी एंड कंडीशन ऑफ अ कैपिटल मार्केट, ग्रोथ रेट ऑफ अ कंपनी, लिक्विडेशन पोजीशन ऑफ अ कंपनी, ये सारे जितने भी 14 पॉइंट्स है वो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन है। ओके, तो ये याद रखना है, ये क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे बोर्ड के कि डिसीजन रिलेटेड टू डिविडेंड, तो लिखे ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, राइट डाउन द एनी 10 और एनी 5 फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने रहेंगे। यह लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।